बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं प्रोफेसर करामत अली शकील और चैनल है हरफ हरफ रोशनी। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर जो है वो बर वक्त पहुँच सके। आप लोग जानते हैं ये एक एजुकेशन चैनल है जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, पंजाब बोर्ड्स और फेडरल बोर्ड्स और एमए उर्दू का जो है वो तमाम लेक्चर ऑडियो वीडियो सूरत में आपकी पहुंच में होते हैं। इसी तरह हमारी वेबसाइट है, वो भी इसी नाम से है, harf-harf-roshni.com, और वहाँ आपको ये तमाम लेक्चर जो है वो ऑडियो शक्ल में मिल जाएंगे। आप उसको डाउनलोड कीजिए, आंखें बंद कीजिए, उसको सुनिए। इंशाल्लाह आपको बहुत इससे कामयाबी नसीब होगी और बहुत ज़्यादा आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। पिछली जो हमारी वीडियो थी वो फेडरल बोर्ड के फर्स्ट ईयर के निसाब और पैटर्न पर मुश्तमिल थी। बहुत से पैगामात हमें मौसूल हुए कि आप पंजाब के बोर्ड्स जो हैं उनका निसाब और पैटर्न और तमाम लेक्चर भी अपलोड कीजिए। तो इंशाल्लाह आज से हम ये सिलसिला शुरू करते हैं। आप भी मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आज जो पहली वीडियो हम लोग इस हवाले से रिकॉर्ड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का जो निसाब है वो 100 नंबर पे मुश्तमिल होता है। पंजाब के तमाम बोर्ड्स वो फर्स्ट ईयर का निसाब तकरीबन क्या एक जैसा ही है। पेपर मुख्तलिफ होता है हर बोर्ड का। साहिवाल बोर्ड का पेपर और होगा, पंजाब बोर्ड का पेपर और होगा, लाहौर बोर्ड का पेपर और होगा। यानी पेपर मुख्तलिफ होता है जो आपको एनुअल आता है, लेकिन पैटर्न और निसाब एक जैसा है। तो इसलिए पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या आप इसको सुन रहे हैं, तो आप इस हवाले से शांति रखिए कि आपके लिए निसाब और पैटर्न एक जैसा ही है। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि हमारा जो फर्स्ट ईयर का निसाब है ये 100 नंबर पे मुश्तमिल होता है। 20 नंबर की मारूजी है और 80 नंबर का हिस्सा इंशाया है। आइए पूरी तफसील से हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला जो हिस्सा है वो 20 नंबर पे मुश्तमिल होता है। इसे हम हिस्सा मारूजी का नाम देते हैं। हिस्सा मारूजी में 4 हिस्से इसके होते हैं। 5 नंबर के निसाबी सवालात आते हैं, जिसे आप MCQs कहते हैं, कसीर जहती सवालात कहा जाता है। ये आपके जो निसाब में नसरी सबक है, 14 नसरी सबक, उसमें से आपको जो है वो ये सवालात दिए जाते हैं और उसमें आप वो सवालात के जवाबात कसीर जहती सूरत में जो है वो लिखेंगे। अच्छा, होता क्या है कि आपके पास एक मारूजी का पेपर होता है जो आपको बोर्ड की जानिब से आता है, साथ ही आपको एक OMR शीट दी जाती है। आप उसका जवाब OMR शीट पे लिखेंगे। जो उसका दुरुस्त जवाब होगा उसका मतलूबा खाना आप उसको फिल करेंगे तो आपको जो है वो 1 नंबर इंशाल्लाह उसका मिल जाएगा। मैं बता रहा था आपको कि ये आपका हिस्सा मारूजी जो है ये 20 नंबरों पे मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा जो है वो निसाबी सवालात होते हैं, सिर्फ आपके नसरी सबकों से लिए जाते हैं, ये 5 नंबर का होता है। दूसरा हिस्सा जो है इसे अदबी इस्तिलाहात कहा जाता है, ये भी 5 नंबर का है। इसमें क्या होता है, इसमें तशबीह, इस्तारा और तलमी। देखिए आप लोग इस हवाले से बड़े खुशबख्त हैं। अगर आप फेडरल बोर्ड का सिलेबस देखें ना तो वो इंतहाई मुश्किल है ग्रामर के हवाले से। आपको तो ये है कि तशबीह, इस्तारा, तलमी आप अच्छे तरीके से याद करें, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये 5 नंबर का सवाल होता है। इसका तीसरा हिस्सा जो है उसे हम कहते हैं शेरी इस्तिलाहात, और ये भी 5 नंबर का है। इसमें क्या है, इसमें काफिया, रदीफ, मतला और मक्ता ये शामिल है। इसको आप याद कीजिए, इंशाल्लाह 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह चौथा हिस्सा उसको हम कहते हैं तज़कीर व तानीस, यानी एक जुमला दिया जाता है और उस हवाले से आपने इसको मुज़क्कर और मोनस की सूरत में दुरुस्त को मुंतखब करना है और उसका जवाब आपने OMR शीट पे लिख देना है। ये आपके 20 नंबर की हिस्सा मारूजी मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद जो हिस्सा आता है उसे हम हिस्सा इंशाया कहते हैं। तफसील से उसको भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला सवाल उसमें जो आता है वो हिस्सा नज़म से आता है। आपको सवाल कुछ यूँ आता है कि दिए गए अशार की तशरीह कीजिए और शायर और नज़म का नाम भी लिखिए। 1 नंबर शायर के नाम का है,
एक नंबर नज़म के नाम का है, 2 नंबर हुए, 8 नंबर की आपको अशार की तशरीह आती है। तो आपने अशार की तशरीह 8 नंबर की 3 या 4 सफ़ों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। इसमें आप उससे मुतल्लिक़ा अशार लिखिए, कोटेशन लिखिए, आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसी का दूसरा हिस्सा जो है वो हिस्सा गज़ल से आता है, ये भी 10 नंबर का है। 3 अशार आपको दिए जाएंगे, 3-3 नंबर का एक शेर होगा, 9 नंबर के 3 अशार बने, 1 नंबर शायर का नाम का है, तो ये भी 10 नंबर का आपका सवाल मुकम्मल होता है। इसके बाद जो आपको सवाल दिया जाता है वो आपके सिलेबस का सबसे ज़्यादा नंबरों वाला सवाल है, यानी 15 नंबर का सवाल। तो ये 15 नंबर का जो सवाल है ये कौन सा है भला, कि आपको 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, आपने उनमें से एक की तशरीह करनी होती है। तो सवाल कुछ यूँ होता है कि दिए गए पैराग्राफ की तशरीह कीजिए, सियाक को सबाक और हवाला मतन भी लिखिए। 2 नंबर का हवाला मतन, 3 नंबर का सियाक व सबाक और 10 नंबर की आपकी तशरीह हुई। तो होता कैसे है ये सवाल, हवाला मतन में क्या लिखना है आपने, 1 नंबर मुसन्नफ़ के नाम का है, 1 नंबर सबक के नाम का है, 2 नंबर आपको मिल गए। इसके बाद आता है सियाक व सबाक, यानी उस पैराग्राफ से जो सबक में पहले बयान हुआ और उसके जो कुछ बाद में बयान हुआ, आपने इसको मुख्तसर सा लिख देना होता है। ये 3 नंबर का है सियाक व सबाक। एक बात याद रखिएगा कि सियाक व सबाक ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 लाइनों पे मुश्तमिल होना चाहिए, कम से कम 6 लाइनों पे मुश्तमिल होना चाहिए। इससे कम ना लिखिए और इससे ज़्यादा ना लिखिए, आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर जो है वो मिल जाएंगे। मैंने वैसे इसको पूरी डिटेल के साथ एक अलग लेक्चर में, जहाँ मैंने आपको बताया कि पेपर हल करने का तरीका क्या है, तो वहाँ आपको पूरी डिटेल के साथ इसको बयान किया। इसके बाद जो है वो आपका सवाल आता है कि दिए गए सबक का खुलासा लिखिए और मुसन्नफ़ का नाम भी लिखिए। यहाँ आपके लिए थोड़ी सी आसानी है कि 2 आपको खुलासे दिए जाते हैं, आपने एक खुलासा लिखना होता है। 9 नंबर का खुलासा है, 1 नंबर उसके मुसन्नफ़ का नाम का है। अच्छा, एक बात यहाँ याद रखिएगा, जब भी आपने शायरी की तशरीह करनी है उसमें आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है शायर, जब भी आपने नसर की तशरीह करनी है वहाँ आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है मुसन्नफ़। ठीक है, तो ये मुसन्नफ़ का नाम आपने लिखना है और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। 2 खुलासे होंगे, 1 खुलासा आपने लिखना होता है। इसके बाद नज़म का खुलासा है, 5 नंबर का है। यहाँ एक ही नज़म का खुलासा दिया जाता है, उस एक को ही आपने लिखना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लाइनों पे ये मुश्तमिल होता है, इससे ज़्यादा खुलासा ना लिखिए। अमूमन स्टूडेंट यहाँ बहुत गलती करते हैं और नज़म का खुलासा 1.5-2 सफ़े का लिख देते हैं या 1 सफ़े पर मुश्तमिल होता है। ऐसा कतई तौर पर ना कीजिए। नज़म का जो खुलासा होता है वो 6-7 लाइनों पे ही मुश्तमिल होता है, यानी मुख्तसर होता है। खुलासे के मानी ही निचोड़ होते हैं, आप लोग जानते हैं, मुख्तसर लिखना होते हैं, तो आपने इसी तरह इसको लिखना होता है। इसके बाद जो है नज़म के खुलासे के बाद जो आपको सवाल आता है, यहाँ तक आपका निसाबी जो आपके पास किताब होती है वो तकरीबन समझ लीजिए आपका सिलेबस मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद होता है मुकालमा, रुदाद या रोज़नामचा। इनमें से एक आपको आएगा, या मुकालमा आएगा या रुदाद आएगी या रोज़नामचा आएगा। मैं आपको पिछली प्रैक्टिस बता देता हूँ कि अमूमन रुदाद और मुकालमे में से एक आपको सवाल आता है, या मुकालमा आता है या रुदाद आता है। रोज़नामचा बहुत कम, शायद कभी आया हो, मुझे याद नहीं पड़ता। जब से 2005 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने पंजाब और फेडरल दोनों में पढ़ाया है, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप रुदाद और मुकालमे को अच्छे अंदाज से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपका जो सवाल है ये मुकालमा और रुदाद, ये भी 10 नंबर का सवाल होता है। इसके बाद है आपका दरख्वास्त या रसीद। इनमें से भी आपको या दरख्वास्त आएगी या रसीद आएगी, ये भी 10 नंबर का है। हल किस तरह करना है, आप इसको अलग से लेक्चर मौजूद है इसके टाइटल से, आप इसको देख लीजिए। और आखिरी सवाल क्या है, तलखीस कीजिए और मुनासिब उन्वान भी लिखिए। 2 नंबर का उन्वान है और 8 नंबर की आपकी तलखीस है। तलखीस किसे कहते हैं, एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ का आपने 1/3 यानी 1/3 लिखना होता है। तो इसलिए वो जो है वो आपका आखिरी सवाल है, 10 नंबर का सवाल है। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर का सिलेबस और इसका पैटर्न जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह आप लोगों को इम्तिहानी हवाले से और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हरफ हरफ रोशनी जो है वो हमारा चैनल है।
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.